पाएगा। आप बताओ सर बीजेपी जो है ऐसे ही मुद्दों में उलझाने की कोशिश करती है, जैसे कि अभी राम मंदिर हो गया, ठीक है, राम मंदिर पे वोट मांगेंगे और उन्होंने विकास तो किया नहीं है, विकास पे वो वोट मांगने से रहे। और अभी अगर हम लोग बात कर रहे थे आकाश आनंद जी की, तो उन्होंने बीजेपी की लाइन में थोड़ा सा उनके लाइन से हट के बोल दिया, तो बहन जी ने उनको साइड कर दिया। उसका दो तीन चीज़ें हो सकती है। एक तो बहन जी हरदम देख के पढ़ती हैं, मतलब वो थोड़ा सा एक संयमित भाषा का उपयोग करती हैं, एक ही हो गया। दूसरी चीज़ ये भी मौसम भी पढ़ लेती है। हाँ, मौसम वैज्ञानिक तो हैं सर, इसीलिए तो सर पिछले 6-7 साल से सर शांत बैठी हैं। अगर वो थोड़ा सा एक्टिव होती यूपी में, तो मुझे नहीं लगता किसी जैसे कि SC वर्ग का इतना बुरा हालात नहीं होता जिस तरह जो अभी चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि मौजूदा राजनीति में SC का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो वोट बैंक से ज्यादा, अपीजमेंट तुष्टिकरण से ज्यादा नहीं है, या उसका सही में एम्पावरमेंट अपलिफ्टमेंट हो रहा है? सर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारी एक SC कम्युनिटी की जो लीडर थी वो BSP थी, BSP लीडर सुप्रीम मायावती थी। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। उन्होंने एक बीजेपी के कहने की वजह से उनके एजेंडे के अकॉर्डिंग ये चल रही हैं। उनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं बचा है। वो जब देखो तब मुद्दे वही उठाती हैं। जैसे कई मुद्दों पे देखा गया है कि उन्होंने भाजपा का सपोर्ट किया है, जहाँ पे उनको अगेंस्ट, पूरा विपक्ष अगेंस्ट में था, ये उनके पक्ष में थी। तो कहीं ना कहीं ED और CBI से तो डर ही रही है ना। और ऐसे जो कैंडिडेट्स उतार रही हैं, अभी देख रहे होंगे कई जगह पे उन्होंने कई ऐसे जगह पे कैंडिडेट उतारे हैं जो कि सपा को या इंडिया गठबंधन को फंसाने की कोशिश की गई है। आप ये मानते हैं ऐसा? BSP के बारे में आपकी राय क्या है? BSP के बारे में मेरी जो राय है वो चाहे अनचाहे में जो इंडिया अलायंस को वोट मिलने वाला दलित वोट, उस दलित वोट को काट कर बीजेपी को सपोर्ट कर रही है कि जो दलित वोट है इंडिया अलायंस के पक्ष में ना पड़ जाए, वो हमारे पास बचा रहे और बीजेपी जो है आसानी से यूपी में चुनाव जीत जाए। बहन जी जो कुल मिला के इंडिया अलायंस के विरोध में है और बीजेपी के सपोर्ट में है, और अपना दलित वोट है उसको काट कर वोट कटवा राजनीति के तहत अपने आप को सपोर्ट। अगर किसी में इतनी ताकत है तो वो बहन जी का जो वोट बैंक है उसमें सेधमारी क्यों नहीं कर ले रहा? सेधमारी की बात बता रहा हूँ। अब 2012 का जब इलेक्शन होता था, बहन जी के पास 32% वोट है। 17 वाले इलेक्शन में 22% वोट है। पिछले वाले जो इलेक्शन हुए हैं उस वाले इलेक्शन में 10% वोट है। उनका ग्राफ जो 14% 2022 में, 14%, 19% 2019 में। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आप ये वोट की बात थी उसमें, जो 19 की बात करें, 19 में तो गठबंधन भी था, सपा को भी वोट मिला था। जो लालगंज में इंदू चौधरी की बात कर रहे हैं, इंदू चौधरी जी वोट काटेंगे, बस जीतेंगे नहीं। BSP का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा और हारेगा सब। वो बस वोट काट रहा है BSP यहाँ पर यूपी की राजनीति में, और एक दलितों के साथ एक अपराध कर रहा है, उनके वोटों के साथ अपराध कर रहा है कि उनके जो, जैसे अभी डी रिजर्वेशन का मामला आपने सुना था, UGC ने एक ड्राफ्ट लाया था, जो यूनिवर्सिटीज़ की जो पोस्टेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ की पोस्ट है उसमें SC ST OBC की जो सीट खाली रह जाएगी, जिसमें NFS लगा दिया था, उस सीट को हम अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, मतलब जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट है, जाति का नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जो सामान्य वर्ग की जातियाँ हैं उनसे भर दिया जाएगा। इस पे बहन जी का एक शब्द नहीं आता है। यहीं के जब वो वामपंथ को सबको गरिया रही है, वामपंथी संगठन ही जाते UGC पे धरना देते हैं, उसके बाद आप लोग वामपंथी संगठन? हाँ, वामपंथी से संगठन से देश में कहीं अगर सर होता नहीं तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते सर। यहाँ पे संख्या जो अब अगर इनकी सीट एक भी नहीं है, ये लोग 0 पे है और वो अपने पार्टी का वोट बैंक है ही नहीं। लेकिन मैं किसी भी दल से नहीं हूँ फिलहाल, तो मैं वामपंथ से नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है ना, ये मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर BSP भी क्लियर होता चले, देखिए वामपंथ की बात कर रहे हैं, BSP वामपंथ की केरला में सरकार है, नहीं केरला भारत के अंदर आता है, ये बात ध्यान रखिए, केरला भारत के अंदर आता है। त्रिपुरा में हमारे विधायक हैं, हमारे विधायक बलवानपुर यहाँ हारे हैं, उसके पहले थे राजस्थान में थे, अमरा राम वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी। एक मिनट, हमारे पास अभी 8 सांसद हैं, कितने भी कम होंगे, 60-70 विधायक है। BSP के पास 10 सांसद में 8 छोड़ दिए, 8 छोड़ के चले गए। बहस नहीं करना। हमारे पास CPM के पास 8 सांसद हैं और 70-80 विधायक, इनसे बड़ी पार्टी है, BSP से तो बड़ी पार्टी है। देखो एक बात बताओ, विचारधारा, एक मिनट, विचारधारा के स्तर पर आप लोग तो स्टूडेंट है, इसलिए बातचीत में आसानी है। दक्षिण पंथ और वामपंथ दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, हर तरह से, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सारी नीतियों के तौर पर।
एक जमाना था जब हिंदुस्तान आज़ादी के बाद धीरे धीरे कांग्रेस को भी ऐसा माना जाता था कि वो वामपंथी विचारधारा से थोड़ी चीज़ें लेकर के लेती थी। और मध्य मार्ग अपनाते हुए आगे बढ़ी। फिर वामपंथ का एक लंबे समय तक देश के 3-4 राज्यों में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल, केरला में राज चला और दक्षिण पंथ कहीं किनारे पे छूटता दिखा। लेकिन धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा कहिए या अपीजमेंट की पॉलिसी कहिए, तुष्टीकरण की, कि आज दक्षिण पंथ की राजनीति हिंदुस्तान में इतनी हावी हो गई जिससे वामपंथ के खत्म होने का खतरा उसके सिर पे मंडराने लगा। एक युवा के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? जो हमारे देश में वामपंथ की जो कभी खांटी राजनीति हुआ करती थी, गांव गरीबों के थे, उसमें वो राजनीतिक व्यक्ति भारत में नहीं, मतलब नॉर्थ की राजनीति में नहीं रहे। जैसे हमारे यहाँ अकबरपुर में बाबर हुसैन हुआ करते थे, उनके पास फटा कुर्ता होता था, जब प्रदर्शन करते थाली सर पे पीटने लगते थे। और यहाँ पे अतुल कुमार रंजान जी थे, उस तरह के जो नेता थे वामपंथी राजनीति में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हुई है। लेकिन स्थिति हम लोग सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, मेरा इसमें यह मानना है कि देश में छात्र संघ, खासकर उत्तर प्रदेश में छात्र संघ, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी और छात्र संघ में छात्रों की राजनीति पर जो एक कुठाराघात हुआ, उससे वैचारिक राजनीति करने वाले लोगों का राजनीति में आना मुश्किल हुआ। अब वो पैराशूट से टीवी के प्रवक्ता और दूसरे काडर के लोग, वो लोग ज्यादा इस समय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। वो लड़के जो कि एक वैचारिकी से प्रभावित होकर के राजनीति में आते थे अपने छात्र दिनों में, और बाद में एक स्टूडेंट जैसे सीताराम येचुरी हुए, प्रकाश करात हुए, वृंदा करात हुई, अतुल रंजान, जितने नाम आप देखिए, ये सारे छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं जो फिर आगे गए। अब वो पीढ़ी बंद हो गई। हाँ, वो जो है इस बात से मैं सहमत हूँ। अभी आप पिछले चुनाव से देख लीजिए, 4-5 चुनाव में कोई छात्र नेता यूपी का चुनाव लड़ा हो, जो लड़ रहे हैं युवा के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी मंत्री के लड़के हैं, किसी विधायक के लड़के हैं, सबको ऐसे ही टिकट, सभी पार्टियां ऐसे ही लोगों को टिकट दे रही जो किसी नेता के लड़के हैं। युवाओं को कोई टिकट नहीं मिला। वही बात। और एक जमाना था कि डी रिजर्वेशन पे मैं बात करने वाला, जो मैं दलित भी हूँ, दलित के तौर पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक डी रिजर्वेशन जो यूजीसी ने ड्रॉप लाया था SC ST की सीटों को रिजर्व करने से, वो छात्रों के अंदर एक भय की स्थिति है कि हमारा रिजर्वेशन जो है, अगर सरकार ये बीजेपी जीतेगी तो हटा सकती है। ये कि यही तो रिजर्वेशन का सिगुफा छोड़ दिया विपक्ष ने। उधर बीजेपी ने कहा आपकी बार 400 पार, विपक्ष सिगुफा छोड़ दिया कि संविधान ही बदलना चाहते, आरक्षण ही बदलना चाहते, एक नई तरह की बहस छेड़ दी।